पिछली हुकूमत आई थी, उन्होंने आके तरक्की की शरह को रोका। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंपनियां नहीं थी जो कि अच्छा क्वालिटी का काम करना शुरू करें। फिर इसमें बड़ी जिद्दत आ गई। जो लोग बना रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका क्या इंटेलेक्ट है, उनका क्या रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, या वो किस तरह से बनाएंगे, क्या वो बनाएंगे भी कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। घर बना के बेचें, प्रोजेक्ट्स बना के यूनिट सेल करें, रियल एस्टेट के बिज़नेस में एज बिल्डर कैसे ज्वाइन करें, कैसे आगे बढ़ें, कौन सा काम बेहतर है, कौन सा काम कैसा है, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, आमतौर पे जो घर बना के बेचने का काम है ना, ये बहुत पुराना है। जब से इंसान घरों में रहना शुरू हुआ तब से ये बिज़नेस होगा, समझ लें। लेकिन जो पिछले इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट आई ना, तो उसमें ना उन्होंने एक तो टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया और दूसरा उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग्स का ऐलान किया। ये और फिर उन्होंने कहा कि मैं हर हफ्ते जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में, जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके बारे में हर हफ्ते मीटिंग लूँगा। और उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने कोशिश बहुत की। उसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की की रेशो भी ऊपर गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बिल्डिंग्स बनी, हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हुई, इतनी बिल्डिंग बनना शुरू हुई कि स्टील की कीमत डबल हो गई। फिर ये जो पिछली हुकूमत आई थी, उन्होंने आके तरक्की की शरह को रोका और अब थोड़ा सा स्टील नीचे आया है। यानी आप सोचिए कि उससे पहले लोगों को इस बिज़नेस का पता नहीं था, लेकिन जो लोग उस राइट टाइम के ऊपर इस बिज़नेस में आ गए, आज उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया है। ठीक है, तो घर बना के बेचने वाला काम अब पीछे हो गया, यानी उसमें इतना चार्म नहीं रहा। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स बना के बेचना है और घर बना के बेचना है, थोड़ा मुख्तलिफ है। प्रोजेक्ट बना के बेचना बाद में बात कर, तो पहले घर की बात कर लो। देखिए, घर आमतौर पर जो माजी में ठेकेदार बनाया करते थे, या ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुद मटेरियल सप्लाई करके और ठेकेदार से घर बनवा लेते थे, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करके, और बहुत सारे इश्यूज उनके होते थे घर बनने तक। लेकिन वो कोई ना कोई किसी तरह से वो कर लेते थे, और घर भी कभी पूरा बन गया, कभी आधा बन गया, कभी ख़राब बन गया, कभी सही बन गया। बस इस तरह से चलता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंपनियां नहीं थी जो कि अच्छा क्वालिटी का काम करना शुरू करें। फिर इसमें बड़ी जिद्दत आ गई। जिद्दत यह आ गई कि कंप्यूटर की वजह से आप घर जो बनाना चाहते हैं, हर बेडरूम आप दिख सकेगा, हर एरिया आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि टाइल्स ये लगेंगी और उससे आउटकम क्या आएगी। तो इस इंडस्ट्री में ना घरों के काम को ज़रा जिद्दत आ गई। अब आप 5 लाख रुपया तकरीबन कनाल के घर के ऊपर पे करें, जो कि आपको 3D के ऊपर पूरा घर फिनिश करके दिखा देंगे। ठीक है, और उसको आप फाइनल चीज़ों को सिलेक्ट कर लें और फिर ठेकेदार के हवाले करें। वो हर दीवार, हर चीज़ उस तरह से बना देगा, उस तरह से फिनिश कर देगा। तो ये घर आप फिर डिज़ाइन, जब ये इन्वॉल्व हुआ तो फिर डिज़ाइनर घर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आज डिज़ाइनर घर भी बन रहे हैं, और जो घर डिफरेंट हो, हाई एंड हो, उसका ज़्यादा पैसा है। अच्छा, घरों के काम में अंदर ना दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो ये जदीद घर जो बन रहे हैं, मतलब डिज़ाइनर घर है, इसमें कंपनियां इन्वॉल्व हो गई। और जो एक रवायती घर बन रहे थे, उसका जो ठेकेदार था उसने भी थोड़ा इसमें ना इन्वॉल्व हो गया कि भाई जदीद चीज़ें जो आ रही हैं उसकी लुक्स अच्छी हो जाए, यानी कलर स्कीम उसको समझ आ गई, तो वो उसी हिसाब से चीज़ें बन रही हैं। अच्छा, अब हम अगर प्रोजेक्ट्स में आ जाएं कि जो यूनिट सेल करने का, और वो है ये ज़रा ज़्यादा स्पेशलाइज काम इस तरह से है कि इसमें ज़रा बड़ी कमिटमेंट है। क्योंकि घर ना आप बना के 100% बना के तो फिर आप अगले को चाबी ऑफ़र करते हैं तो वो आपको पैसे देता है, डील हो जाती है। लेकिन यूनिट्स जब आप प्लॉट ले लेते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग बनानी है, यूनिट्स बेचने हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट हैं, तो फिर आप उसकी अप्रूवल्स ले लेते हैं, मैप्स, फ्लोर प्लान्स, आर्किटेक्चर बना लेते हैं सारा। तो उसके बाद आप यूनिट सेल करना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर बड़ी कमिटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जो लोग बना रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका क्या इंटेलेक्ट है, उनका क्या रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, या वो किस तरह से बनाएंगे, क्या वो बनाएंगे भी कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर भी। तो इसमें भी जो लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं आमतौर पे, तो वो इतने कामयाब नहीं होते, क्योंकि जितना पैसा लगता है या जितनी एफर्ट या मेहनत दरकार है उतना पैसा तो नहीं कमाया जा सकता। हाँ, अगर आप एक काम अच्छा कर लेते हैं और एवरी ईयर या हर दूसरे साल आप नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो
तो उसमें आप फिर ना जब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं तो आपका प्रॉफिट और कैश फ्लो जो है बहुत पॉजिटिव बेहतर हो जाता है। तो बहरहाल दुनिया भर में ये काम है, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स बनती हैं और उसके अंदर लोग बनाने वाले हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, गारंटेड प्रॉफिट है। और अगर कंस्ट्रक्शन के जो कीमतें हैं, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो महंगा हो जाए, फिनिशर्स महंगे हो जाएं, तो उस हिसाब से चीज़ें महंगी बिकेंगी। तो ये दो तरह के बिज़नेस हैं जो कि जिस तरह से मैंने किया इस तरह से किए जा रहे हैं। आप जिस भी बिज़नेस में आना चाहते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा यह है कि आपका जो पैशन या शौक़ है या आपका जो रुझान है वो किधर है, उधर ही आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे और खुश रहेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।